मंदसौर हॉर्टिकल्चर के छात्रों ने व्यापम के खिलाफ किया प्रदर्शन और अर्धनग्न होकर कॉलेज के सामने किया प्रदर्शन। 1 महीने से किया जा रहा है प्रदर्शन। छात्रों की मांग है कि हाल ही में हुई कृषि विभाग की RAEO व SADO की परीक्षा में उच्च नंबरों से पास हुए छात्रों की सूची व नंबर सार्वजनिक किए जाए। जो छात्र 4 साल की डिग्री 7 साल में क्लियर कर पाए उनको 200 में से 198 नंबर आए हैं, तो वही जो लगातार गोल्ड मेडल लेने वाले थे उनके नंबर 160 से ज्यादा नहीं आए हैं। छात्रों का आरोप है कि यह बड़ा घोटाला है जिसकी CBI जांच होना चाहिए। मंदसौर हॉर्टिकल्चर में आज यहां के छात्रों द्वारा प्रदेश सरकार तथा व्यापम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस विरोध और प्रदर्शन की वजह पूछे जाने पर छात्रों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 2 परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामीण विस्तार अधिकारी तथा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पद के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 21,600 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। यह परीक्षा कृषि विभाग के 857 पदों के लिए हुई थी। मंदसौर के छात्रों ने व्यापम की वेबसाइट से आंसवर के जरिए कुछ छात्रों की जन्म तारीख के आधार पर जब PDF निकाली तो पता चला कि जिन छात्रों को वे निजी तौर पर जानते हैं, जिन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री क्लियर करने में भी 6-7 साल लगा दिए, उनके आंसर के मुताबिक 200 में से 198 नंबर 195 नंबर तक आ रहे हैं। जबकि परीक्षा इतनी कठिन थी कि इसमें जो छात्र लगातार गोल्ड मेडलिस्ट थे उनके भी पसीने छूट गए थे, जो 160 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाए। आंसर में जो स्कोर आ रहा है उसे देखते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को इस परीक्षा पर संदेह हो रहा है और बड़े घोटाले का अभ्यास हो रहा है, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। और आज छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री और कमल पटेल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है और मांग करी है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होना चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और फांसी लगाकर भी प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए किया जाएगा। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 1 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा है, पर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है और छात्रों के प्रदर्शन को देखकर पुलिस प्रशासन भी दबाव बना रहा है। प्रदर्शन को रोकने के लिए और निजी तौर पर छात्रों को फोन लगाकर भी धमकी दी जा रही है, ऐसा आरोप छात्रों द्वारा लगाया गया है। हमारी मांग यही है कि हाल ही में इस सत्र में फरवरी 10 और 11 में वरिष्ठ कृषि अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई थी, जिसमें कि फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि व्यापम ने किसी त्रुटिवश 3 क्वेश्चन गलत दे दिए थे इसमें, और हमारे यहाँ जो टॉपर आए हैं वो उन 3 क्वेश्चनों को भी गलत किए हैं। और जब वो इतने टॉपर हैं तो उन 3 क्वेश्चनों को कैसे गलत कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था गन्ने का ग्रासी सूट किससे होता है, तो उन टॉपर लोगों ने जो अंडर 10 में थे उन्होंने उसको माइक्रोप्लाज्मा है उसका, लेकिन उसका रियलिटी ये है कि PEB ने उसको बैक्टीरिया दिया है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। और जो इनको हम पर्सनली भी जानते हैं, ये सभी लोग चंबल संभाग से हैं और इन लोगों ने 4 साल की डिग्री 6 साल 8 साल 10 साल में करी है। और इनके वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में इनके 195 196 198 नंबर आए हैं। तो इतने टॉपर लोग ये 6 साल की डिग्री 8 साल की डिग्री कर रहे हैं और इनके इतने नंबर आ रहे हैं, तो ये कैसे संभव है। और ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि अभी हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि CBI जांच की जाए, और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें हमको पुलिस प्रशासन भी परेशान कर रही है। और हाल ही में अभी इस कोविड-19 का भी दौर चल रहा है, और इसी प्रकार से अभी हम सरकार को भी ज्ञापन दे चुके हैं, शिवराज सरकार को भी, और माननीय कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमसे कोई एक्शन नहीं दिया है। इसलिए हम कब तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए माननीय सरकार से निवेदन है हमारा कि जल्द से जल्द CBI जाँच करें और हमको एक निष्पक्ष जांच करें और हमको न्याय दें। किस तरह आज प्रदर्शन किया? आज हम लोगों ने यहाँ पर अभी तो अर्धनग्न आंदोलन किया था, और यदि इसी प्रकार हमारा यदि नहीं हो पा रहा है, यदि अर्धनग्न आंदोलन यदि हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, तो अग्रिम रूप हमारा रहेगा कि अग्रिम आंदोलन हमारा रहेगा कि जेल भरो आंदोलन जैसे जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार हम लोग ये आंदोलन और अग्रिम होता जाएगा। और हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे रूपरेखा में अभी फांसी लगाओ आंदोलन भी चालू होने वाला है। लगातार हम 1 महीने से हमारा आंदोलन जारी है। ये
जाके, हालांकि यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश में हर एक अधिकारी को पता है कि ये पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है और हमारे साथ हमारी बात पिछले 1 महीने से सुनी नहीं जा रही है। सर, हमको लगता है कि सरकार है भी या नहीं है। अपने वोट से, हमारे वोट से वो जीतने के बाद इतने निष्पक्ष हो सकते हैं, हम कभी भी ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। और हमारा आंदोलन इतना उग्र करने जा रहे हैं अब हम कि हम अब सरकार की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं फर्जीवाड़े के खिलाफ, लेकिन हमारे भाइयों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज़, उनको जेल में डालने की धमकी तक दी जा रही है। पर्सनली भी उनके पास कॉल आ रहा है। हमारा आंदोलन, हम जब तक सरकार हमारी ये मांगे पूरी कंप्लीट से हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे और इस फर्जीवाड़े का नतीजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा जैसे कि हम सब लोग साथ में थे, मामला ये सामने है 10-10, 15-15 लाखों में इन्होंने जो सीट बेच दी। हम किसान परिवार से 10 लाख 15 लाख अगर हमारे पास होते तो हम कुछ अच्छे से बिजनेस कर सकते थे, लेकिन हमने पूरे रात दिन एक करके तैयारी करी। और हालांकि यहाँ तक कि कोई भी इंटेलिजेंट हमारे साथ में, हमारे साथी गोल्ड मेडलिस्ट भी है, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी है, हमारे संस्था के गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उनके भी 160 से 170 नंबर आए। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब पेपर ऐसा था, टफ था, जो भी था। लेकिन जो लोग 8 से 10 साल में डिग्री ले रहे हैं, उनके इतने 99% मार्क्स कैसे आ गए? हमारी सरकार से एक ये निवेदन है कि इसकी जांच करे और जिन लोगों ने टॉप किया है ना, उन 10 लोगों का अलग से एक पेपर लिया जाए और ये कि यही क्वेश्चन भले उनसे बिना देखे सोल्व करवाया जाए। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाम बताइए आप। मेरा नाम अंकित भार्गव, MSc फाइनल वर्ष का छात्र।